थोड़ी देर के बाद बाजू चील जंगल के सभी पक्षियों को जमा कर लेती है और बाजू चील काफी ज्यादा गुस्से में होती है। क्या बात है बाजू चील, तुमने हम सब पक्षियों को यहाँ पर क्यों जमा किया है? क्या हुआ है? अब तुम सब पक्षियों का मौत का समय बहुत करीब है। जल्दी बताओ कि तुम सब पक्षियों ने मेरे नन्हे चील के साथ क्या किया है। बाजू चील, तुम हम पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। हमने तुम्हारे नन्हे चील को नहीं मारा है, और अगर वे हमारी पकड़ में भी आ जाता तो मैं तो जरूर उसका कीमा बना देता। बहुत परेशान करके रखा है तुम चीलों ने। तुम चीलों को तो हमारे जंगल में ही नहीं रहना चाहिए। कालू कौवे की बात सुनकर बाजू चील को गुस्सा आ जाता है। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मेरे बेटे की जान तुम सब पक्षियों ने ही ली है। जल्दी बताओ मेरे बेटे की लाश कहाँ है? बाजू जी, हमने तो आज तक तुम्हारे बेटे को एक बार भी नहीं देखा, तो मरने की बात तो बहुत दूर है। बस बस, अब मैंने सोच लिया है, अब मैं इस पूरे जंगल के पक्षियों को खत्म कर दूंगी। इतना कहकर वे बाजू चील एक नन्ही चिड़िया को उठाकर अपने साथ ले जाती है। बस अब तो रोजाना ही बाजू चील 3 से 4 पक्षियों का शिकार करके उन्हें मार देती। मीनू चिड़िया, मेरा नन्हा मासूम तोता भी उस जालिम चील का भोजन बन गया है, और अब तो बाजू चील बड़े पक्षियों पर भी हमला करने लगी है। मैं बहुत परेशान हूँ तोते, आखिर ये सब क्या हो रहा है हमारे जंगल में? मैं तो पहले से ही कहती थी कि कालू कौवे की जबान बहुत काली है, जो बोलता है सच हो जाता है। बुलबुल, यहाँ सब पक्षी कितने ज्यादा परेशान हैं और तुम बिला वजह मेरे ही पीछे पड़ी हो। रुक जाओ भाई रुक जाओ, ये समय लड़ने का नहीं बल्कि हमें इस समस्या का कोई उपाय निकालना है। हम सब तो जानते हैं ना पक्षियों कि हमने नन्हे चील को नहीं मारा, तो फिर वे कहाँ चला गया? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वे नन्हा चील कहीं फंस गया है, रास्ता भूल गया है वो। हमें फौरन नन्हे चील को किसी भी तरह ढूंढना चाहिए। हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। हमें जल्द से जल्द बाजू चील के बेटे को ढूंढना चाहिए, वरना बाजू चील हमारे पूरे जंगल को खत्म कर देगी। फिर सारे पक्षी नन्हे चील को ढूंढने चले जाते हैं। काफी देर हो जाती है, परंतु नन्हा चील तो कहीं नहीं मिलता। अरे मीनू चिड़िया, क्या हुआ? किसे ढूंढ रही हो तुम? मीनू चिड़िया उल्लू वैची को सारी बात बताने लगती है। ये है समस्या उल्लू बेची कि हमें नन्हा चील कहीं पर भी नहीं मिल रहा। मीनू चिड़िया, तुम परेशान मत हो, समझो नन्हा चील मिल गया, चलो मेरे साथ। फिर उल्लू वैची मीनू चिड़िया को लेकर अपने हॉस्पिटल में आते हैं। नन्हा चील यहाँ है। उल्लू बेची, आपको ये नन्हा चील कहाँ मिला? पता है मीनू चिड़िया, ये नन्हा चील एक इंसान शिकारी के जाल में फंस गया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया, फिर जैसे कैसे मैंने इस नन्हे चील को बचाया। लेकिन इस नन्हे चील का एक पैर टूट गया है, जिस कारण ये बहुत ज्यादा तकलीफ में है। उल्लू बेची, ये नन्हा चील ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ मीनू चिड़िया, मैंने इसका पर जोड़ दिया है, बस अब ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। उल्लू बेची, मैं अभी बाजू चील और सब पक्षियों को यहाँ बुला कर लाती हूँ, देखना सब पक्षी खुश हो जाएंगे। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, तुम सिर्फ बाजू चील को लेकर आओ, क्योंकि ये नन्हा चील काफी सारे पक्षियों को देखकर डर भी सकता है। फिर मीनू चिड़िया बाजू चील को बुलाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया बाजू चील को लेकर आती है। हाय रे मेरे बेटे, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम यहाँ पर कहाँ से आ गए? मम्मा, मुझे शिकार करना था, इसीलिए रात को मैं शिकार करने निकल गया था। चलो जाकर जल्दी से मैं पक्षियों का शिकार करता हूँ और मम्मा को दिखाऊंगा, मम्मा काफी ज्यादा खुश हो जाएंगी। अरे वाह, ये नन्हा चील तो बहुत ज्यादा ही महंगा लगता है। अगर इसे पकड़कर मैं बाजार में बेचाऊं तो काफी ज्यादा मुनाफा मिलेगा मुझे। चलो जल्दी से अपना जाल फेंक कर मैं इसे अपने जाल में कैद कर लेता हूँ। अरे कोई मुझे बाहर निकालो, कोई मुझे बाहर निकालो, मैं जाल में कैद हो गया हूँ। तुझे अब इस जाल से कोई बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैंने तुझे इस जाल में कैद कर लिया है। अरे ये क्या, इस इंसान शिकारी ने तो बाजू चील के बेटे को पकड़ लिया है। मुझे किसी भी तरह बाजू चील के बेटे को छुड़वाना होगा। फिर वे उल्लू उस शिकारी के सामने से भागता है, तो वे शिकारी उस उल्लू को भी देख लेता है। अरे रे, ये उल्लू यहाँ पर कहाँ से आ गया? चलो इसे भी पकड़ लेता हूँ, इसको बेचकर भी मुझे काफी ज्यादा दाम मिलेंगे। फिर वे शिकारी उल्लू के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागता है। बड़ा आया मुझे पकड़ेगा, हा हा हा। चलो जाकर जल्दी से मैं नन्हे चील को आजाद कर देता हूँ। फिर उल्लू वैजी फौरन नन्हे चील के पास आता है और उसके ऊपर से जाल हटा देता है, लेकिन नन्हे चील का एक पैर टूट जाता है। अरे रे, लगता है पैर टूटने के कारण ये नन्हा चील बेहोश हो गया है। मुझे फौरन इसका इलाज करना चाहिए। बस मम्मा, आज इनकी वजह से ही मैं आपके सामने हूँ, इन्होंने ही मेरी जान बचाई। अपने बेटे की बात सुनकर बाजू चील को अपने किए पर बहुत ज्यादा ही पछतावा होता है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे जंगल के पक्षियों के साथ बहुत ज्यादा गलत किया, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। और उल्लू वैजी, तुम्हारा तो बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। इस तरह बाजू चील को अपनी गलती पर बहुत ज्यादा ही पछतावा होता है और वे पक्षियों से माफी भी मांग लेती है। ये कहानी एक जंगल की है, जहाँ पर ठंडी का मौसम आ गया होता है। हर तरफ बर्फबारी हो रही होती है। पक्षियों, मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ कि ठंडी का मौसम आते ही हमारे अनार के पेड़ों पर अनार भी आ गए हैं। अब मजे से खाएंगे हम अनार। हाँ कलू कौवे, इस बात की खुशी तो मुझे भी बहुत ज्यादा है। बस यही सब बातें चल रही होती हैं कि वहाँ पर मिट्ठू महाराज आ जाते हैं।
पक्षियों, तुम में से कोई भी अनार नहीं खा सकता है। हमारे जंगल में ठंडी का मौसम आ गया है और हमारे पास सारी गंदुम भी खत्म हो गई है। और ठंडी के मौसम में गंदुम की फसलें भी नहीं उगती। इसीलिए हमें अपने अनार दूसरे जंगल में बेचने होंगे ताकि वे हमें गंदुम दे सकें। परंतु महाराज, हम सब पक्षियों की अनार खाने की बहुत ही ज्यादा इच्छा थी। मीनू चिड़िया पक्षियों, मिट्टू महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गंदुम तो हमारा भोजन है और भला हम पक्षी इन खट्टे अनारों को कितना खाएंगे। पेट भरने के लिए तो हमें गंदुम की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मिट्टू महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। पक्षियों, सब मिलकर इन सारे अनारों को पेड़ से तोड़ लो। उसके बाद ये सारे अनार पोटलियों में भरकर हम दूसरे जंगल उल्लू महाराज को भेज देंगे और उसके बदले में वे हमें काफी सारी गंदुम दे देंगे। बस फिर क्या था, सब पक्षी मिलकर पेड़ से अनार तोड़ने में लग जाते हैं। कुछ घंटों के बाद सब पक्षियों ने पेड़ से सारे अनार तोड़कर उन्हें पोटलियों में भर दिया होता है। चलो पक्षियों, ये काम तो हो गया। अब बस इन पोटलियों को दूसरे जंगल उल्लू महाराज के पास ले जाना है हमें। कालू कौवे, रात को इन सारी पोटलियों की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम इनका अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है मीनू चिड़िया, तुम सब पक्षी बेफिक्र हो जाओ। मैं आज पूरी रात जागकर इन पोटलियों का ध्यान रखूंगा। बस फिर रात भी हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने घरों में सो जाते हैं, परंतु कालू कौवा जाग रहा होता है और अनार की पोटलियों का ध्यान रख रहा होता है। कितना मन था मेरा अनार खाने का, परंतु खाया क्या, एक अनार का दाना भी चखने को नहीं मिला मुझे। कालू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सारी रात इन पोटलियों की हिफाजत की जिम्मेदारी में इस ठंडी के मौसम में यहीं बैठे रहेंगे। भला इसमें हमारा क्या फायदा। रानी, अगर हम इन अनार की 10 पोटलियों में से एक पोटली छुपा कर रख लें तो उल्लू महाराज को क्या पता चलेगा। वो तो 9 पोटलियों का ही सौदा कर लेंगे। परंतु कालू जी, अगर मिट्टू महाराज ने उल्लू महाराज से 10 पोटलियों के सौदे की बात की हुई तो हम तो पकड़े जाएंगे फिर। नहीं नहीं रानी, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो, एक पोटली हम अपने घर में ही छुपा कर रख देते हैं। बस फिर कालू कौवा और रानी कौवी उन सभी पोटलियों में से एक पोटली अपने घोंसले में छुपा लेते हैं। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा और मीनू चिड़िया सारी पोटलियों को एक ठेले पर रखकर दूसरे जंगल ले जाते हैं। उल्लू महाराज, ये देखें, हमारे अनार कितने ज्यादा ताजा हैं और तो और ये खाने में बहुत ज्यादा मीठे और खट्टे हैं। आप इन्हें खरीद कर हमें इसके बदले में गंदुम की पोटलियां दे दें। उल्लू महाराज बहुत ज्यादा ही शातिर होते हैं और वे सभी अनार की पोटलियों को देखकर मन ही मन सोचने लगते हैं। अरे वाह, ये अनार तो बहुत ही अच्छी नस्ल के लग रहे हैं। ऐसे अनार तो किसी किसी जंगल में पाए जाते हैं। महंगे और नायाब अनार हैं ये। परंतु ये पक्षी तो बहुत बेवकूफ हैं, तो ये इतने नायाब अनार मुझे बेचने को आ गए हैं। पक्षियों, मैंने देख लिए हैं ये अनार कोई इतने भी ज्यादा खास नहीं, परंतु मैं इन्हें सिर्फ मिट्टू महाराज के लिए खरीद रहा हूँ। वो मेरे बहुत ही पुराने और अच्छे दोस्त हैं। देखो भाई, इन 10 अनार की पोटलियों के बदले में मैं सिर्फ तुम्हें 5 गंदुम की पोटलियां ही दे सकता हूँ। 5 गंदुम की पोटलियां? परंतु उल्लू महाराज, ये तो आप बहुत ही ज्यादा कम दे रहे हैं। मीनू चिड़िया, ये भी मैं तुम्हें ज्यादा दे रहा हूँ। तुम्हारे बेकार अनार की यही कीमत है, लेकिन पहले मैं ये पोटलियां तो गिन लूं, कहीं ये 10 से कम तो नहीं है ना। ये बात सुनकर तो कालू कौवा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर उल्लू महाराज उन पोटलियों को गिनने लगते हैं। धोखेबाज हो तुम सब पक्षी। तुम दोनों मुझे 10 अनार की पोटलियों का कहकर मुझे 9 अनार की पोटलियां बेच रहे थे और गंदुम की 10 पोटलियां मुझसे मांग रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने गिन लिया, वरना बैठे बिठाए मुझे एक पोटली का चूना लग जाता। मुझे नहीं पता उल्लू महाराज कि ये 10 पोटलियों के बजाय 9 पोटलियां कैसे हैं। हमें तो खुद नहीं पता था। कालू कौवे, अब तुम ही बताओ मुझे कि एक पोटली कहाँ चली गई। हम सब पक्षियों ने कल मिलकर 10 पोटलियां बनाई थी, तो फिर एक पोटली कहाँ चली गई। मीनू चिड़िया, मैं तुम जैसे गरीब पक्षियों को बहुत जानता हूँ कि तुम गरीब पक्षी हम अमीर पक्षियों को कैसे लूटते हो, परंतु मैं बहुत ज्यादा ही अक्लमंद हूँ। अब मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा और तुम्हारी सजा यही है कि अब से ये 9 अनार की पोटलियां भी मेरी और मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ भी नहीं दूंगा। बड़े आए मुझे बेवकूफ बनाने वाले। अब मैं भी देखता हूँ कि ये 9 अनार की पोटलियां तुम अपने जंगल वापस कैसे ले जाते हो। अरे भाई, ऐसे कैसे उल्लू महाराज, ये तो सरासर नाइंसाफी है बिल्कुल। मैंने कहा ना कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अगर आपको ये अनार नहीं खरीदने हैं तो आप साफ मना कर दें, हम किसी दूसरे जंगल के महाराज को भेज देंगे। सैनिकों, इन दुष्ट और धोखेबाज पक्षियों को मेरे जंगल से बाहर निकाल दो। फिर फौरन एक सैनिक आकर मीनू चिड़िया और कालू कौवे को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। कैसा मैंने बेवकूफ बनाया उन मूर्ख पक्षियों को। ना ही उनको गंदुम दी, ना ही कुछ और उनके बड़े बड़े अनार मैंने हथियार लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ सब पक्षी कालू कौवे को बहुत बातें सुना रहे होते हैं। कालू कौवे, तुमने हम पक्षियों के साथ बहुत बुरा किया है। क्या जरूरत थी उन पोटलियों में से एक पोटली चुराने की। पक्षियों, मेरा बहुत मन था अनार खाने का, बस इसीलिए मैंने एक पोटली अपने पास रख ली थी। मुझे क्या पता था कि उल्लू महाराज हमारे साथ इतना बुरा करेंगे। माना कि पक्षियों कि कालू कौवे ने एक पोटली चुराकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया, परंतु उल्लू महाराज को तो देखो, उन्होंने हमारे साथ कितना ज्यादा गलत किया है। हमें कितनी आसानी से बेवकूफ बनाकर हमारी सारी पोटलियां हमसे छीन ली हैं। बस यही सब बातें चल रही होती हैं कि कबूतर पड़ोस के जंगल से अपने जंगल में वापस आ जाता है और पक्षियों से कहता है, अरे पक्षियों, ये अपने सामने अनार की पोटली रखकर आराम से अनार खा रहे हो, मुझे भी खिलाओ अनार। कबूतर भाई, हम सब पक्षी बहुत ज्यादा ही परेशान हैं। हमारे साथ दूसरे जंगल के महाराज ने बहुत ही बुरा किया है। फिर मीनू चिड़िया उल्लू महाराज की सारी बात कबूतर को बताती है।
मीनू चिड़िया, वे उल्लू महाराज को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वे बहुत ज्यादा ही शातिर है। तुम सबके ये अनार तो मुझे बहुत ज्यादा ही महंगे और अच्छी नस्ल के लग रहे हैं। ऐसे अनार तो किसी भी जंगल में नहीं पाए जाते। यकीनन उल्लू महाराज ने इतने अच्छे अनार देखकर तुम सब पक्षियों को बेवकूफ बनाया है। परंतु कबूतर, वे उल्लू महाराज तो हमारे अनार को खराब कह रहा था। अरे यही तो उसकी शातिरगिरी है। वे अच्छी चीज को खराब कहकर उसी चीज को हथिया लेता है। मतलब कबूतर भाई, हमारे अच्छे अनार के बदले में उल्लू महाराज को हमें 10 गंदम की पोटलियां देनी चाहिए थी। हाय रे, हम पक्षियों को पहली बार किसी ने इतनी बुरी तरह से बेवकूफ बनाया है। अब तो हमारे पास खाने को एक दाना भी भोजन नहीं बचा है। मीनू चिड़िया, तुम चलो मेरे साथ, और कालू कौवे तुम भी मेरे साथ चलो। अभी उस उल्लू महाराज को हम सबक सिखाते हैं चलकर। फिर वे कबूतर सब पक्षियों को अपना उपाय बताने लगता है। फिर मीनू चिड़िया, कालू कौवा और कबूतर अपनी आखिरी अनार की पोटली लेकर उल्लू महाराज के पास चले जाते हैं। तुम सब फिर से आ गए यहाँ पर। कहा ना एक बार कि नहीं मिलेगी गंदम। चले जाओ यहाँ से तुम सब। उल्लू महाराज, हम पक्षियों से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिसकी आपने हमें गंदम ना देने की अच्छी सजा दी है। परंतु ये देखें, मैं ये एक अनार की पोटली लाया हूँ और मैं जानता हूँ कि ये अनार बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। ये एक पोटली तो सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। हमारे पास ऐसे बहुत सारे अनार हैं जो हमारे जंगल में लगे हुए हैं। क्या मतलब तुम्हारे जंगल में ऐसे और भी बहुत ज्यादा अनार लगे हुए हैं? हाँ उल्लू महाराज, हमारे पास ऐसी 20 अनार की पोटलियाँ और हैं जो हम आपको बेचना चाहते हैं। परंतु 20 अनार की पोटलियों के बदले में हम पूरी 10 गंदम की पोटलियाँ लेंगे आपसे। 20 अनार की पोटलियों का सुनकर तो उल्लू महाराज सोचते हैं, अगर 20 अनार की पोटलियाँ और मिल जाएंगी तो मेरा बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। मैं इन दुष्ट पक्षियों को 10 गंदम की पोटलियाँ दे देता हूँ। मेरा ज्यादा नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा ही फायदा है मेरा। ठीक है कबूतर, मुझे ये सौदा पक्का है। तुम जल्दी से लाकर मुझे 20 अनार की पोटलियाँ दे दो। ठीक है उल्लू महाराज, परंतु मेरी एक शर्त है। इस बार पहले 10 गंदम की पोटलियाँ हम अपने जंगल ले जाएंगे, फिर ही हम 20 अनार की पोटलियाँ आपको लाकर देंगे। हाँ भाई हाँ, मुझे सौदा कबूल है। बस जल्दी से मुझे 20 अनार की पोटलियाँ लाकर दे दो। और फिर मीनू चिड़िया, कालू कौवा और कबूतर 10 गंदम की पोटलियाँ अपने जंगल ले जाते हैं। हमने उल्लू महाराज को कितनी ही आसानी से बेवकूफ बना दिया है। सब पक्षी बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और अब उनके जंगल में भोजन की कोई कमी ना थी। दूसरी तरफ उल्लू महाराज तो बस इंतजार करते ही रह जाते हैं, परंतु उनकी 20 अनार की पोटलियां तो अभी तक कोई भी पक्षी नहीं लेकर आया। महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि वे पक्षी आपको बेवकूफ बनाकर आपकी 10 गंदम की पोटलियां ले गए हैं और अब वे वापस नहीं आने वाले। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वे पक्षी मुझे बेवकूफ बनाकर मुझसे मेरी 10 गंदम की पोटलियां ले गए। महाराज, अगर आप हुक्म दें तो अभी हम उनके जंगल पर जाकर हमला कर देते हैं और उनके जंगल के सभी पक्षियों को हम खत्म कर देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। उनके जंगल के पक्षी बहुत ताकतवर हैं, वे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बस फिर इस तरह उल्लू महाराज को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें।